नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज का यूपीपी एग्ज़ाम समाप्त हुआ और लाखों अभ्यर्थियों का जो एक सफ़र था वो समाप्त माना जा सकता है यूपीपी के हिसाब से, यूपीपी कांस्टेबल के हिसाब से। हालांकि तैयारी तो आप आगे की और कर रहे होंगे, यूपीएसआई है, जीडी है, रेलवे ग्रुप डी है, लेकिन यूपीपी का जो एग्ज़ाम आप कई सालों से सोच रहे थे वो आज संपन्न होता है। वो भी कितने, आधे लोगों का, पूरे लोगों का नहीं, क्योंकि दो दिन में एग्ज़ाम होना है, 4 पालियों में होना है। तो प्रथम और द्वितीय पाली का जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो आज संपन्न होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज का जो पेपर का जो एक रिव्यू है वो कैसे हो सकता है, कौन सी पाली कठिन है, कौन सी सरल हो सकती है। देखिए, तो तैयारी तो आप लोगों ने अपनी बेहतर की थी, अपने हिसाब से आपने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये तो भाई एक सबसे हो जाता है, लगभग सबसे हो जाता है कि आते हुए भी क्वेश्चन कुछ गलत हो जाते हैं, कुछ गोला भरते समय हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब आप इसको बदल सकते नहीं हो, तो इसको लेके आप बिल्कुल भी आप सोचो मत। जो हो गया सो हो गया। आपने अपना भरसक प्रयास किया, ठीक है, अपनी तैयारी अच्छे से कर रखी थी, जो हुआ सो ठीक हुआ। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं फर्स्ट मीटिंग की, तो फर्स्ट मीटिंग में जो आपकी जो जीएस है, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में जो जीएस का लेवल जो देखा है हमने, फिलहाल ओवरऑल अगर पेपर की बात करते हैं तो पेपर आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट टू हार्ड नहीं, मॉडरेट भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा पेपर आया, बहुत कठिन पेपर नहीं था, और इजी टू मॉडरेट मेरे हिसाब से पेपर है ये। ठीक है, 3 लेवल हो सकते हैं, एक तो इजी होता है, एक मॉडरेट होता है, एक हार्ड होता है। उस पर से क्या कह सकते हैं कि इजी नहीं है, इजी और मॉडरेट के बीच में है, एक मॉडरेट टू हार्ड के बीच में होता है, एक हार्ड ही होता है। तो मॉडरेट टू हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, सरल है, कठिन भी है, सरल भी है, आप ये समझिए, लेकिन मतलब बीच में है। ठीक है, समझ रहे होंगे इस बात को आप। तो फर्स्ट पूरा पेपर, हम आज की बात करते हैं तो पूरा पेपर जो है इजी टू मॉडरेट था, और लोगों ने बड़ा अच्छे से एंजॉय किया पेपर को। जिसकी तैयारी अच्छी थी, जिसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, उन्होंने खूब एंजॉय किया पेपर को, अच्छे से सॉल्व किया है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं फर्स्ट मीटिंग की, तो फर्स्ट मीटिंग में जो जीएस का लेवल था, ठीक है, और सेकंड में जीएस का लेवल था, मेरे हिसाब से सेकंड का जो जीएस लेवल था वो ईजी था मेरे हिसाब से। देखिए, जो मैंने अभी जो देखे क्वेश्चन देखे, उसके हिसाब से जो सेकंड पेपर है जीएस का, उसमें इजी है। थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क है। देखिए, यहाँ पे बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो मेरा आंसर, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि कौन सा पेपर इजी है, कौन सा हार्ड था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी सुबह वाले में थोड़ी सी शाम की अपेक्षा कठिन ही मान सकते हैं, कि रीजनिंग के जो सवाल थे वो भी शाम वाले में ठीक ठाक थे, वो सवाल लग सकते थे, उसका आंसर जो 100% आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर कथन इसका क्वेश्चन ज़्यादा थे सुबह वाली मीटिंग में। मैथ के सवाल जो है, मैथ के सवाल लगभग सुबह और शाम के रूप में देखें तो बराबरी थे, लेकिन अगर हमको हल्का सा देखें तो मैथ का थोड़ा सा लेवल, मुझे थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क लगता है शाम वाली में, कि मैथ जो है सुबह थोड़ी सी इजी थी, शाम वाले में थोड़ी सी कठिन लग रही। कुछ सवाल कुछ ज़्यादा लेंदी लग रहे थे मुझे देखने में, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने देखा है पेपर को खाली। ठीक है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के बारे में बात करते हैं, भाई मेरा विषय है हिंदी, तो हिंदी की बात करते हैं तो सुबह वाले में हिंदी हम ये जो है आराम से कह सकते हैं, इस पर कोई संकोच वाली बात नहीं है। हिंदी जो है वो सुबह वाले में कठिन थी शाम वाले की अपेक्षा। सुबह जो हिंदी कठिन थी, क्योंकि कुछ सवाल उसमें अजीबोगरीब थे, लेकिन हिंदी जो मतलब ज़्यादा कठिन नहीं थी, 19-20 का फ़र्क है। और जैसे हमने देखा है कि सुबह वाले जो पेपर था हिंदी का, उसी पे बेस्ड था शाम वाला पेपर, उस क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया था, मतलब उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर देखते हैं तो पूरा अगर देखें तो फर्स्ट मीटिंग से सेकंड जो मीटिंग का जो पेपर था वो थोड़ा सा आसान मुझे लगा है, थोड़ा सा आसान लगा है। ठीक है, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। कल की बात तो कल करेंगे। और अभी मैंने लिख रखा है कि सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर के लिए आपको क्या करना है, सेफ स्कोर जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है, क्योंकि पेपर हो जाएगा उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि सेफ स्कोर यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम आपसे कहते हैं कि चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो सेफ स्कोर जानने के लिए हम 2 दिन का वेट करेंगे, कल एग्जाम होगा, परसों इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बाकी कोई सवाल अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।